बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिक साइकिल। सबसे पहले आपको इसका इंट्रो देते हैं, व्हाट इज़ अ कार्डिक साइकिल, एंड देन मूव करेंगे। ठीक है। द इवेंट्स दैट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ अ हार्ट बीट एंड लास्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट आर द कार्डिक साइकिल। को जितने भी इवेंट्स एक हार्ट बीट के दौरान हो रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हार्ट बीट टू द एंड और या लास्ट ऑफ द हार्ट बीट, इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। और कार्डिक साइकिल इंक्लूड ऑल द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ atrial systole and distole and ventricle systole and distole. So it is a cardiac cycle. So the normal heart take approximately 0.8 second to complete one cardiac cycle. एक cardiac cycle का duration जो है 0.8 second है। और अगर देखा जाए कि in 1 minute hearts complete 72 cardiac cycle और it is almost approximately equal to the heart rate. One cardiac cycle is equal to one heartbeat. ये important MCQs based questions मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए हैं कि हमारे पास 0.8 seconds में cardiac cycle complete हो रही है। इसके साथ साथ एक मिनट में कितने कार्डिक साइकिल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 72 कार्डिक साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। कुछ इस तरह मैंने एक कलर्ड पेपर पे ये चार्ट सा लिया है, इससे आपको इजीली हर चीज़ समझ आ जाएगी। हम ECG पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आज इसको दोबारा रिवाइज कर दूँगी। ECG की हेल्प से चेंज ऑफ प्रेशर और चेंज ऑफ वॉल्यूम आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम फेजेस भी देखेंगे। ठीक है। ECG आपको पता है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है जो शो करता है जब एट्रिया डिपोलराइज हो रहा होता है, वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहे होते हैं, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये सारी रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी हमारे पास हो रही होती है, ECG इस फॉर्म में हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है और इसी रिकॉर्ड को देखते हुए हम प्रेशर चेंज एंड वॉल्यूम चेंज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पी वेव जैसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे नोट डिपोलराइज हो रहा है तो वो एट्रिया को डिपोलराइज करेगा, तो एट्रिया डिपोलराइज होगा विच प्रोड्यूस अ पी वेव ऑन द ECG। ठीक है। इस तरह हमारे पास पी वेव प्रोड्यूस होगी जब एट्रिया डिपोलराइज होगा। अब एट्रिया डिपोलराइज हो गया तो लिटिल चेंज इन प्रेशर होगा हमारे पास। यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लिटिल चेंज ऑफ प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। अभी सबसे पहले हम इसमें एट्रियल सिस्टोल देखेंगे एंड देन हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल है एंड देन हमारे पास रिलैक्सेशन पीरियड है। ठीक है। सबसे पहले हम एट्रियल सिस्टोल में ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है पी वेव। पी वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है? एट्रिया के डिपोलराइजेशन से। एट्रिया डिपोलराइज होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर इन द एट्रिया इंक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा दिस कर्व इज अपीयर ऑन द ग्राफ। यहाँ पर हमारा आप देख रहे हैं कि जैसे ही एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा जो है प्रेशर चेंज का कर्व इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ से ये फ्लैट था एंड देन ये प्रेशर चेंज का कर्व आप देख रहे हैं एंड देन हमारे पास वॉल्यूम चेंज का कर्व भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ ऑलमोस्ट अप। यहाँ से फ्लैट है एंड यहाँ से आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है कर्व। अच्छा, व्हाट शो दिस कर्व, ये आपको ये बता रहा है कि आपका जैसे ही एट्रिया जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इन द एट्रिया, तो AV वॉल्व ओपन हो जाएंगे एंड ब्लड फ्रॉम द एट्रिया मूव इनटू द वेंट्रिकल्स एंड नॉर्मल फिलिंग of the ventricle causes a end diastolic volume which represent the volume जो हमारे पास हुआ when the ventricles are at relaxed position. So this is the end diastolic volume। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ ventricles का, यहाँ से आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मेजरली कितना ब्लड 25 ml ऑफ ब्लड हमारे पास ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया मूव इनटू द वेंट्रिकल वेयर एज रिमेनिंग ब्लड मूव पैसिवली व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड स्टेज। ठीक है। रिमेनिंग जो ब्लड है हमारे पास 70 to 80% ऑफ द ब्लड वो कैसे हमारे पास वेंट्रिकल में आया? दिस लिटिल लाइन रिप्रेजेंट दैट दिस लाइन represent the filling of the ventricle when the ventricles are relaxed by passive diffusion। ठीक है। ये हमारे पास end diastolic volume हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है जैसे ही हमारे पास एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होगा तो QRS कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रोड्यूस होगा विच कॉज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। जैसे ही वेंट्रिकल्स डिपोलराइज्ड होंगे इट कॉज अ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट टेक अबाउट 0.3 सेकेंड टू कंप्लीट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेयर एज एट्रियल सिस्टोल टेक अबाउट 0.1 सेकेंड टू कंप्लीट। दिस प्रोसेस टेक 0.1 सेकेंड वेयर एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक अबाउट 0.3 सेकेंड्स टू कंप्लीट। अच्छा, जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगी तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमारे पास प्रेशर इन द वेंट्रिकल इंक्रीजेस विच पुश अप अगेंस्ट द AV वॉल्व एंड कॉजिंग देम टू शट। तो हमारे पास वेंट्रिकल AV वॉल्व क्लोज हो गए। अब जो हमारे पास वेंट्रिकल है, जैसे ये देखिए कर्व जो आप देख रहे हैं वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। दिस लाइन शो द चेंज ऑफ वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर, दिस लाइन्स रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो अब ये लॉन्गेस्ट है एज कम्पेयर टू द एट्रियल प्रेशर बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ventricle, the pressure in the
ventricle is greater as compared to the एट्रिया. सो अब हमारे पास यहाँ पर एवी वॉल्व क्लोज है, सेमिलुनर वॉल्व ऑलरेडी क्लोज थे. सो देयर इज़ अ अनदर टर्म जिसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक वॉल्व क्लोज कर दिया, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर इतना इंक्रीज हुआ कि उसने एवी वॉल्व को क्लोज कर दिया. ये देखिए एवी वॉल्व क्लोज है, सेमिलुनर वॉल्व हमारे पास ऑलरेडी क्लोज थे. अब यहाँ पर हमारे पास जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड मौजूद है उसे हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमिक blood and isovolumic contraction because there is no inflow and outflow of the blood. The contraction in the ventricle is remain the same. इसमें हमारे पास जो contraction हो रही है उसमें ये allow करेगी to the aorta or the pulmonary artery to open and to expel out the blood from the heart. ठीक है. लेकिन हमारे पास ये ब्लड तभी वेंट्रिकल से आउट हो सकता है जब हमारे पास जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो आयोटिक प्रेशर से और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से एक्सीड करे, विच इज़ अबाउट 80 mm of Hg in the aorta and 20 mm of Hg for pulmonary artery. When the ventricle exceed this 80 mm of Hg, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, this exceed the pressure for aortic valves are open. जैसे ही aortic valves हमारे पास ओपन होंगे, ब्लड वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. ये आप देख रहे हैं ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. इट एक्सपेल टोटली अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो रिमेनिंग ब्लड इज़ अबाउट 60 ml. तो हमारे पास कितना ब्लड हमारे पास चला गया, रिमेनिंग है 60 ml. अब व्हाट इज़ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? द रिमेनिंग ब्लड इन द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो मैं आपसे भी डिस्कस कर चुकी हूँ. द रिमेनिंग ब्लड कितना रहा? 60 ml. और जो इजेक्ट हो गया ड्यूरिंग द इजेक्शन फेज में हमारे पास, दिस इज़ अ वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में जो हमारे पास ब्लड गया वो कितना होगा हमारे पास? 70 ml, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट. ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ब्लड जो है एक्सपेल हो गया है और ये हमारे पास रिमेनिंग ब्लड है विच इज़ नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बिकॉज देयर इज़ अ एंड ऑफ सिस्टोल. और जो वॉल्यूम रिमेनिंग है वो हमारे पास 60 ml रिमेनिंग है. और स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम जो ब्लड इजेक्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड ऑफ द वेंट्रिकल इज़ अबाउट 70 ml हमारे पास इजेक्ट हो गया है. सो दिस इज़ about the contraction of the ventricles or ventricular systole. It almost take about 0.3 second and when this has happened and then हमारे पास फिर ventricle repolarization phase start होगा. We produce T wave on the ECG and when the ventricle are going to be repolarized, it cause the ventricular diastole stage. तो हमारे पास semilunar valves are going to be closed. So हमारे पास एक और phase start हो जाता है जैसे ही semilunar valve closed है और already हमारे पास EV valve closed थे. तो isovolumic relaxation इसमें होगा क्या कि वेंट्रिकुलर ब्लड जो है वो रिमेन जो है अनचेंज्ड होगा बिकॉज ऑल 4 valves are closed and this period is known as isovolumic relaxation because it is happen when the ventricle are at relaxed stage. तो अब होगा क्या कि प्रेशर जो है हमारे पास रिलैक्स स्टेज में उसका फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही प्रेशर फॉल होगा और इतना फॉल होगा कि वो एट्रियल प्रेशर से ड्रॉप करने लगेगा तो एवी वॉल्व ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टार्ट अगेन. बट मेजर जो फिलिंग है वो एवी वॉल्व के ओपन होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. जैसा कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास एट्रियल सिस्टोल होने से पहले मेजर ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के रिलैक्स स्टेज में ही फिलिंग स्टार्ट हो जाती है पैसिवली. ठीक है, पैसिवली these straight line show the ventricle are at relaxed state and ventricular volume are going to be increased. ये हमारे पास ये लाइन ये शो करेगी कि ventricles are filling passively when यहाँ पे हमारे पास अगर depolarization स्टार्ट होगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान की फीलिंग होगी, लेकिन ventricular फीलिंग से पहले का जो ब्लड है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इस स्टेज में हमारे पास स्टार्ट हो जाता है. एंड देन अगेन हमारे पास P wave appear when the atrial systole happen before the atrial systole or atrial contraction occur. So this is about the cardiac cycle. Hopefully you can understand how the pressure changes when the atria depolarize, ventricles depolarize, ventricle repolarize, how the volume changes, or what is end diastolic volume, what is a stroke volume, what is end systolic volume, what are these terms, and hopefully you understand the phases जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, which is atrial contraction, isovolumic contraction, ventricular ejection, isovolumic relaxation, and ventricular filling and atrial contraction. Again start. ठीक है, these are the phases that happen ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल. अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.